आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम देखेंगे सबसे पहले कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है। तो परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका सम जो है वो थोड़ा सा तो छोटा हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे 1% को हम फ्रैक्शन के टर्म में क्या लिख सकते हैं। जैसे 100% परसेंटेज में सबसे बड़ा होता है, डिग्री में सबसे बड़ा 360 होता है, वैसे ही फ्रैक्शन में सबसे बड़ा वैल्यू 1 को कंसीडर किया जाता है। तो अगर 100% की बात होगी तो 100% मतलब नंबर 1। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब 1 को हम कितने के बराबर लिख सकते हैं, कितने परसेंट के बराबर, तो 100% के बराबर। 1/2 इज 50%। 100 से आपको कैसे निकालना है, 1 को हमने 100% कंसीडर किया है, तो 100 ऊपर डिवाइड बाय 2, तो इससे क्या आ जाएगा, कौन सा परसेंटेज कितना है ये हमें पता चलेगा। तो 50%। 1/3 अगर हमने 100 डिवाइड बाय 3 किया तो ये 33.33 होता है, जिसको आप 33 1/3% लिख सकते हो। 33 1/3%। 100/4 करेंगे तो हमें 1/4 का वैल्यू 25% मिल जाएगा। सो 1/4 क्या है, 25%। 100 का 4th पार्ट 25%। ओके, 1/5 क्या है, 1/5 इज 20%। 100 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो परसेंट कितना आएगा, तो परसेंट आना है 20%। सेम 100 को डिवाइड किया 4 से, परसेंट कितना आएगा, 25%। नेक्स्ट है 1/6। तो 1/6 को आप कैसे परसेंटेज में 1/6 को आप परसेंटेज में कैसे बता सकते हो, तो 100/6 करना है आपको। 100/6 मतलब 2 से ये कैंसिल होगा, 50/3 रह गया, ठीक है। 50/3 को हम 62/3% लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन करेंगे तो 16 से ये आएगा 3 टाइम्स में 48, 50 - 2 48 इज 2, तो 2 हमारा रिमाइंडर आएगा जो कि ऊपर आता है। 1/6 इक्वल्स टू 16 2/3%। 1/7 क्या है, तो 1/7 है, देखिए 100/7 से आपने डिवाइड किया तो ये 14 के टेबल में 7 टाइम में 98 आता है, 2 बच जाएगा। 14 2/7% इज 1/7। तो कहीं पे अगर आपको मिलता है परसेंटेज 14 2/7 तो डायरेक्ट उसको फ्रैक्शन में आपको 1/7 लिख लेना है। 1/8 क्या है, 1/8 इज 12.5। तो ये कैसे आ रहा है, 100 को 8 से डिवाइड कीजिए, 4 से कट करोगे आप 25 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। 25/2 इज 12.5 ना, 12.5। तो 12 1/2% हम कह सकते हैं इसको। 1/9 क्या है, 100 को अगर 9 से डिवाइड किया, 100 को अगर आपने 9 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, 11 1/9%। 11 1/9%। 1/10 लिख लिया आपने, तो 1/10 क्या है, 10%। 100 डिवाइड बाय 10 इज 10%। तो 1/10 को आप 10% लिख सकते हो। 1/11 को आप क्या लिख सकते हो, 9 1/11%। 1/12 को आप क्या लिख सकते हो, 100 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो 100 डिवाइड बाय 12, 4 से ये 3 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में जाएगा, और 3 से जब 25 को हम डिवाइड करेंगे तो 8 1/3% आएगा। 8 × 3 इज 24 + 1 इज 25। तो आप इसको 8 1/3% लिख सकते हो। ओके, 1/13 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/13 को तो देखिए 100 डिवाइड बाय 13, तो 13 के टेबल में 100 के आसपास का कौन सा वैल्यू है, तो 13 7 टाइम में कितना होता है, 91। तो 91 को अगर 7 टाइम में 91 आ रहा है तो 100 में से 91 माइनस करेंगे, 9 बचेगा। तो 7 9/3 कितना, 7 9/3 इज 1/13%। तो 1/13। 1/14 को आप क्या लिख सकते हो, 100 डिवाइड बाय 14।
ओके 100 डिवाइड बाय 14 में से आपने इसको कट किया 2 से, तो 7 टाइम में और ये 50, तो 1/7% आया। 1/7%। 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/15 क्या है? 100 डिवाइड बाय 15। 5 से 3 टाइम में, 5 से 2 टाइम में, 3 से आप इसको कैंसिल करोगे, 6 टाइम में 18, 2 बच जाएगा, 20 माइनस 18 इज 2, तो 6 2/3%। ओके, तो 6 2/3% आता है 1/15 का। ऐसे ही करते हुए हम 1/20 तक वैल्यू देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 1/16। 1/16 क्या है? 100 को आपने डिवाइड किया है 16 से, ठीक है, 4 से 4 टाइम में, 4 से 25 टाइम में, तो 6 1/4, तब तो 6 × 4 24 प्लस 1 25/4 आएगा, 6 1/4%। 1/17 को आप क्या लिख सकते हो? 100/17 अगर आता है तो 17 कितने टाइम में 100 के आसपास होगा? तो 5 टाइम में 85 होता है, और 15 रिमाइंडर रह जाएगा, 15/17%। 1/18 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/18, 2 से 9 टाइम में, 2 से 5 टाइम्स 50 टाइम्स में, तो 9 से ये 5 टाइम में 45, 5 बच गया, और यहाँ पे हमने 9 लिख लिया। 5/9% इज 1/18। एंड 1/19 इज व्हाट? 1/19 क्या है? 1/19 है 19 से डिवाइड कीजिए 100 को, 5 टाइम्स में 95 के पास हम पहुंचेंगे, और 100 से 95 कितना कम है? 5, तो उसको ऊपर लिख लेना है 19%। 1/20 कितना? 100 डिवाइड बाय 20, 5% यहाँ पे हमारा। तो ये फ्रैक्शन है टोटल 1 से लेकर के 1/20 तक मैंने आपको बताया। अगर ये आप बाय हार्ट कर लेते हो तो हर सम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जहाँ पे परसेंटेज होगा वहाँ पे परसेंटेज को कुछ नहीं, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो फ्रैक्शन का, उससे सम क्या होता है? आसान हो जाता है। तो
पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का, 40% ऑफ 265 प्लस 35% ऑफ 180 इक्वल्स टू 50% ऑफ व्हाट, तो 50% ऑफ व्हाट। तो हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले परसेंटेज को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज को हटा के हमें साइन वहां पर 100 लिखना होगा, और ऑफ की जगह पे, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। 40/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन 265, परसेंटेज के लिए 100 प्लस 35/100 इंटू 180 इक्वल्स टू 50/100 ऑफ x बोला गया। ठीक है, तो अब देखिए 50% हमें पता था कि फ्रैक्शन 50% कितने का होता है, फ्रैक्शन क्या होता है 50% का, हाफ होता है। तो हम ये ना लिख करके हाफ लिख सकते थे। तो आप यहाँ पर फ्रैक्शन को यूज करके x/2 डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर 50/100 लिखा तो भी तो 50 से ये कैंसिल ही होगा। सो 0 से 0 कैंसिल करते हैं, जितना कैंसिल होगा वो होगा, अदरवाइज आगे हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। 2 से 2 टाइम में, 2 से 5 टाइम में हमने इसको कैंसिल किया, 5 से इसको हमने कैंसिल किया, 5 टाइम्स में 25 और 3 टाइम्स में कितना आया 15। तो 53 इंटू 2 कितना होता है 106। तो आगे इसका 5 से 7 टाइम में, 5 से 2 टाइम्स में हमने कैंसिल किया, प्लस 2 से 9 टाइम में ये भी कैंसिल होगा। तो 7 इंटू 9 63 इक्वल्स टू x/2। ये क्या है, हमने क्वेश्चन मार्क को क्या कंसीडर कर लिया, x, तो x/2। इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 169 इक्वल्स टू x/2। तो x का हाफ अगर 169 है तो x कितना होगा, इसका डबल होना है। 9 इंटू 2 18, रिमाइंडर 1, 16 इंटू 2 32 प्लस 1 33। तो हमारा आंसर क्या है, x का वैल्यू क्या होगा 338। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 1/5 इंटू 3 1/3 प्लस क्वेश्चन मार्क, x की जगह पे क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 20% ऑफ 120। तो 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं, या फिर आपको याद होगा कि 20% कितने के बराबर होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है, 20% क्या है 1/5 है ना। सो 1/5 आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो। तो 1/5 हमने किसकी जगह पे लिख लिया, 20% की जगह पे। ऑफ की जगह पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 1/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 4 इंटू 5 20 प्लस 1 21/5 लिखा जा सकता है, इंटू 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10/3 प्लस x इक्वल्स टू, अब 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 24 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 24। देयरफॉर देखते हैं ये कैंसिल किससे होता है, तो 5 से 2 टाइम में गया, देयरफॉर हमें क्या मिला, 14 प्लस x इक्वल्स टू 24, सो x इक्वल्स टू व्हाट, 24 माइनस 1/4, मतलब x का वैल्यू कितना आया है, 10। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 10। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, 14% ऑफ 250 इंटू x% ऑफ 150 इक्वल्स टू 840। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x क्या होगा, तो x का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 14% को आप 14/100 लिख सकते हो, इंटू 250 इंटू x%, तो x/100 इंटू 150 इक्वल्स टू 840। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 2 से 7 टाइम में ये कैंसिल हो रहा है, 5 से ये 5 टाइम्स में, मतलब 35 इंटू x/100 इंटू 150 इक्वल्स टू 840 आ रहा है, बराबर। अभी 0 से 0 हमने कैंसिल कर लिया, 0 से हमने 0 कैंसिल कर लिया, उसके बाद 5 से 2 टाइम में, 5 से 3 टाइम में हमने इसको कैंसिल किया। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर कितना आ रहा है, 5 इंटू 3 15, ओके, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, तो 105x/2 इक्वल्स टू 840। ठीक है, 105x/2 इक्वल्स टू 840। देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 105x, क्योंकि ये नीचे है डिवीजन में तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या हो जाना है, ये 840 इंटू 2, ओके। सो 105x इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 2 16, देयरफॉर x इक्वल्स टू व्हाट, 1680/105। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, ये भी 5 से होगा और ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में 10, 1 टाइम में 5, और इसको 5 से 3 टाइम में 15, अगेन 3 टाइम में 15, 18 माइनस
15 इज 3, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6 टाइम पे कितना होगा, 5, 6 टाइम पे 30, तो 336 अपॉन 21। अब 336 क्या हमारा 21 से डिवाइड होगा, तो आप चाहे तो डायरेक्ट 21 से डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप छोटे छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अगली बार अगर आपने, क्योंकि 3 + 3 6 + 6 12 है, 12 इज डिविजिबल बाय 3, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से हम इसको भी डिवाइड करते हैं और इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब 7 से आप इसको डिवाइड करते हो, तो 7 1 टाइम पे 7, 11 - 7 4 बच जाना है, और ये नंबर 42, तो 2 42 बन जाएगा, 6 टाइम पे 42 आया, तो क्वेश्चन का आंसर x = कितना आ रहा है, तो 16 हमारा आंसर आया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 125% ऑफ 3060 माइनस 85% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 408। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125%। अब आप थोड़ा सा अगर इसमें अपना माइंड अप्लाई करते हो तो आप 125% को डायरेक्ट 5/4 लिख सकते हो। 125% मतलब क्या, 25 से दोनों डिविजिबल है, सो 5/4 आ रहा है, तो 125% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/4। ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन 3060 माइनस 85% को आप 85% है, तो 17 से 5 से 17 और 5 से 20, 17/20 आ रहा है। तो आप 85% को 17/20 ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन मार्क के लिए x इक्वल्स टू 408 लिख सकते हो। हमने इसको क्या किया, कैंसिल किया। 4 से 7 टाइम में 28, डिफरेंस कितना आया 2, अगला है 6, तो 26 बन गया हमारा नंबर। 4 से 6 टाइम में 24 माइनस किया 2 बच गया, बगल में एक 0 होने से नंबर हमारा क्या बन गया 20। तो 4 से 5 टाइम में ये 20 डिवाइड होगा। 5 से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 5 25 का 5 2 कैरी किया। 5 × 6 30 प्लस 2 32 का 2 लिख लिया हमने और 3 कैरी किया। 7 × 5 35 प्लस 3 38, तो 3825 इसका टोटल मल्टीपल आता है। माइनस 17/20 इंटू x इक्वल्स टू 408। तो अब हम एक काम करते हैं, इधर इसको
माइनस वाले पार्ट को इधर और इस नंबर को यहाँ पर लेकर आते हैं, तो 3825 माइनस 408 इक्वल्स टू 17/20 ऑफ x। डिफरेंस निकालिए, 15 माइनस 8 इज 7, 15 minus 8 is 7, 1 minus 0 is 1, 8 minus 4 is 4, तो 3417 equals to 17/20 x। 17 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 टाइम्स में ये कैंसिल होगा 34, 0 1 टाइम में, मतलब क्या आया कि 201 इक्वल्स टू x अपॉन 20। तो हमें क्या पूछा गया है, x, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 201 इंटू 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाना है 402 और ये हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना आया 4020। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ x% ऑफ 500 इक्वल्स टू y% ऑफ 300, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, एंड x% ऑफ y% ऑफ 200 इक्वल्स टू 60, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम x और y के बीच में रिलेशन क्या है ये देखेंगे। x% ऑफ 500 को हम x अपॉन 100 ऑफ 500 के लिए मल्टीप्लीकेशन इंटू 500 और यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कट किया, इसको कट किया, तो कितना आया 5x इक्वल्स टू 3y आया है हमारे पास। सो 5x इक्वल्स टू 3y है, तो x और y के बीच में हमें क्या पूछा गया है कि x इक्वल्स टू व्हाट, तो y को हम x के टर्म में लिखेंगे। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप 5x अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू 5x अपॉन 3। तो आगे यहाँ पर जो ये बताया गया है इससे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। x का पूछा गया है x की वैल्यू, तो क्या बोला गया x% को x अपॉन 100, y% को y अपॉन 100 ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन और 200 इक्वल्स टू 60, ओके। y इक्वल्स टू हमने क्या लिखा 5x अपॉन 3, तो अगले स्टेप में सबसे पहले आप इसको कैंसिल कर लो, 2 से ये कैंसिल कर लो 30, तो क्या बच गया है अभी x इंटू वाई। वाई के लिए अभी आपको यहाँ पर क्या लिखना है 5x अपॉन 3, ओके। y के लिए क्या लिखना है 5x अपॉन 3, x के नीचे 100 था 100 लिख लीजिए, इक्वल्स टू 30,
इक्वल्स टू 30। 30 कहाँ से आया? 200 का 0 हमने इससे कैंसिल किया और ये 2 से 60 को हमने 30 टाइम में कैंसिल कर दिया। तो अब आप देखो कि x 5 से ये 6 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा और x क्या होना है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर अपॉन 300 इक्वल्स टू 6। तो फिर ये यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर इक्वल्स टू 300 इंटू 6 को हम 1800 लिख सकते हैं। 300 नीचे है तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 300 इंटू 6 इज 1800। देयरफॉर x इक्वल्स टू व्हाट? x इक्वल्स टू रूट अंडर 1800। तो हम x को क्या लिख सकते हैं? 900 इंटू 2। 1800 को आप 900 इंटू 2 लिख सकते हो। 900 इंटू 2 लिखा तो यहाँ x इक्वल्स टू 900 इंटू 2 अगर आपने लिख लिया है, सो x इक्वल्स टू 900 किसका रूट है? 30 का। 30 रूट 2 आप लिख सकते हो। तो x का वैल्यू क्या आया? 30 रूट 2 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 185% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 240 इक्वल्स टू x% ऑफ 1648। तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमें पूछा गया है। तो 185% को सबसे पहले हम 185 अपॉन 100 लिख सकते हैं। ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन और 400 यहाँ पर लिख लिया, प्लस 35% को ऐसा लिख लिया इंटू 240 इक्वल्स टू x अपॉन 100 इंटू 1648। तो देखिए अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते थे कि सभी का 100 कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो नंबर्स बड़ा हो जाएगा 185 इंटू 400 35 इंटू 24। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर शॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है। 0 ये 2 0 हमने इसके 2 0 से कैंसिल कर दिया बराबर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 4 20, 2 कैरी करेंगे, 18 इंटू 4 72 प्लस 2 740 ओके प्लस इससे इसको कैंसिल कीजिए। 5 से 7 टाइम में तो 5 से 2 टाइम में, 2 से ये 12 टाइम में होगा। 12 इंटू 7 कितना हो जाना है 84 इक्वल्स टू 1648 को अभी आप x अपॉन 100 इंटू 1648 रहने दीजिए, ठीक है।
इधर हम इसको ऐड करते हैं, 4, 8 and 4 12, 7 और 8, 7 and 1 8। अब देखिए 8 2 4 इक्वल्स टू x अपॉन 100 इंटू 1648 आता है, बराबर। इसका डबल करेंगे अगर हम 824 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे आपको सेम वैल्यू 2 टाइम्स में मिल जाएगा, 2 से ये 50 टाइम में, तो 1 इधर तो 1 रह गया और यहाँ पे क्या रह गया, x अपॉन 50, देयरफॉर x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 50। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रदीप इन्वेस्टेड 20% मोर देन मोहित। प्रदीप ने 20% मोहित से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। सेकेंड पॉइंट में बताया गया मोहित इन्वेस्टेड 10% लेस देन रघु। मोहित ने रघु से 10% कम इन्वेस्ट किया। टोटल, थर्ड पॉइंट है, टोटल सम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 17880 रुपीज। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मच अमाउंट रघु इन्वेस्टेड, तो रघु ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। इस क्वेश्चन को हम रेशियो के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम। पहले तीनों का नेम लिख लेते हैं। पर्सन है प्रदीप, मोहित और रघु। तो रघु से रिलेटेड है मोहित, मोहित से रिलेटेड है प्रदीप। तो सबसे पहले हमने रघु का इन्वेस्टमेंट 100% मान लिया। ऐसा मान लिया कि उसने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया था। तो मोहित इन्वेस्टेड 10% लेस देन रघु। अगर रघु ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, उससे 10% का मतलब 90% इसने इन्वेस्ट किया, 90 रुपीज के टर्म में देखेंगे। अब प्रदीप इन्वेस्टेड 20% मोर देन मोहित। मोहित जितना इन्वेस्ट कर रहा है उससे 20% ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कौन, प्रदीप। तो 90 का 20% ज्यादा, जब कभी ज्यादा और कम की बात होती है तो 100 को बेस मानना है। तो 90 का 20% मोर बोला गया है, तो 100 बेस और 20 उसमें एक्स्ट्रा, तो 120% हो गया टोटल। अगर रहता 20% लेस तो 90 का 100 तो रहेगा बेस, उसमें से कम है 20, हम 20 को निकाल देते तो 80% हो जाता था। तो कैंसिल करेंगे तो ये यहाँ पर कितना आ रहा है, 108, यहाँ पर आ रहा है 90 और यहाँ पे आ रहा है 100। अब जब इसको हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम कैंसिल होने वाला नंबर लग रहा है, 54, 45 और ये 50, तो प्रदीप, मोहित और रघु का इन्वेस्टमेंट टोटल रेशियो क्या हो गया है, 54:45:50।
50। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि टोटल रघु ने कितना इन्वेस्ट किया, रघु का रेशियो कितना है 50 का, आउट ऑफ तो टोटल ऐड कर लेंगे, टोटल सम कितना है तो 17880 और रघु का आपको चाहिए तो रघु का रेशियो लेंगे 50 अपॉन ओके 50 अपॉन व्हाट, तो इन तीनों का एडिशन कीजिए, कितना होगा 5 and 4 9 और 0 5 and 4 हमने 9 कर लिया, 5 and 4 9 9 and 5 14 149 आता है। अब 149 से हम 1788 को जब हम डिवाइड करते हैं 149 से, तो सबसे पहला तो ये वन टाइम में डिवाइड होगा, 18 minus 9 is 9, 6 minus 4 is 2, okay, 1 minus 1 is 0, तो यहाँ पर 298 हो जाएगा, नंबर 8 नीचे आएगा, तो इसका जब 2 टाइम्स हम करेंगे तो 298 आता है। मतलब क्या हुआ कि 149 से ये 1788 12 टाइम्स में जाता है, 0 है तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। सो हमें क्या पूछा गया था, रघु का, हमने ये किसका निकाला है, रघु का। अगर मोहित पूछा जाता तो यहाँ पर रेशियो 45 होता, प्रदीप पूछा जाता तो यहाँ सिर्फ चेंज होता था 54, तो रघु का 50 है इसलिए 50 होगा। 120 इंटू 50 मतलब कितना, 12 इंटू 5 इज 60 और 00, तो रघु का इन्वेस्टमेंट कितना था 6000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्लास की बात हो रही है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200 और जिसमें से 36% क्या है गर्ल्स। नेक्स्ट पॉइंट है ईच बॉयज मंथली फीस इक्वल्स टू 480, हर एक लड़के का फी कितना है 480। उसके बाद बोला गया है ईच गर्ल पेड 25% लेस ऑफ व्हाट बॉयज मंथली फी, मतलब क्या कि 480 का 20% कम कौन पे कर रही हैं, तो लड़कियां, हर एक लड़कियां। टोटल मंथली फीस अमाउंट बाय बॉयज एंड गर्ल्स कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, मतलब टोटल लड़के मिलकर के एंड टोटल लड़कियां मिलकर के फी कितना पे करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। 36% अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स कितनी हो गए 200 का 36%, तो गर्ल्स इक्वल्स टू 200 ऑफ 200 36% हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब टोटल गर्ल्स कितनी है स्कूल में 72 गर्ल्स हैं। अब 72 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हैं 200 में से
अगर हम बॉयज को गर्ल्स को माइनस कर दे तो हमें ये पता चलेगा कि गर्ल्स बॉयज कितने थे। तो 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 7 इज 2 और ये रहा 1। तो 128 बॉयज और 72 गर्ल्स हैं, 72 गर्ल्स एंड 128 बॉयज। अब यहाँ तो हमें पता चल गया कि 72 गर्ल्स एंड 128 बॉयज है, बट हमारा अगला काम क्या है, हमें बॉयज की मंथली फी मालूम है, गर्ल्स का हमें पता नहीं है, तो हमें पहले गर्ल्स का मंथली फी निकालना होगा। तो गर्ल्स मंथली फी कितना है, तो बॉयज का 25% लेस, मतलब बॉयज जितना पे कर रहे हैं उससे 25% कम, मतलब 75% वो पे कर रही हैं। तो 75% किसका, तो 480 का 75%, ठीक है। 480 का 75% कौन पे करेंगे, तो 75% लड़कियां पे करेंगी। तो कैंसिल करते हैं आप 25 से, ये 3 टाइम में और ये 4 टाइम में, तो 4 और आप यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हो 4 से 120 टाइम में। तो फी कितना हो गया है हर एक गर्ल्स का, तो 120 इंटू 3 मतलब 360 रुपीज, 360 रुपीज पे कर रही हैं हर एक लड़कियां। और आपसे क्या पूछा गया, टोटल मंथली फीस अमाउंट पेड बाय बॉयज एंड गर्ल्स। तो सारे लड़के और सारे लड़कियां मिलकर के टोटल मंथली फी कितना पे कर रही हैं, तो ये हमसे पूछा गया था। तो देखिए गर्ल्स टोटल कितनी है 72, एक लड़की 360 रुपीज फी पे करती, तो 72 गर्ल्स कितना पे करेगी, 72 इंटू 360 प्लस बॉयज कितने हैं, तो बॉयज है 128 बॉयज हैं और हर एक बॉय 480 रुपीज पे करता है। तो 128 बॉयज 4 इंटू 480, ये टोटल हो जाना है। अभी अब क्या बोला गया कि टोटल कितना होगा मंथली फी, तो गर्ल्स इंटू एक गर्ल का फी, बॉयज इंटू 1 बॉय का मंथली फी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 72 इंटू 36, 36 इंटू 2 72, 36 इंटू 7 आपने कर लिया, तो 7 इंटू 6 42 का 2 4 कैरी करेंगे, 7 इंटू 3 21 प्लस 4 252, 2592 हो रहा है, सो 2592 और ये 0 प्लस 128 इंटू 48 करना है आपको, 8 इंटू 8 64 का 4 6 कैरी किया हम लोगों ने, 12 इंटू 8 इज 96 प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा 102। 128 इंटू 4 करेंगे हम, 8 इंटू 4 32 का 2 लिखा, 3 कैरी किया, 12 इंटू 4 48 प्लस 3 51, ऐड करेंगे 4 तो 6144 और ये 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाना है, तो ऐड करना है अभी 0 4 and 2 6 9 and 4 13 2 and 5 7 6 and 2 8, तो 87,360 रुपीज पे किया जा रहा है एज अ मंथली फी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक कॉलेज की बात हो रही है। इन अ कॉलेज, पहला पॉइंट है 12% ऑफ टोटल स्टूडेंट, कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं उसका 12% किस में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में। सेकेंड पॉइंट है 3/4 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल बच्चों का 3/4 जो है वो किस में इंटरेस्टेड है, डांस में। 10% of the total student is interested in singing. So question है, remaining 15 students are not interested in any टाइप ऑफ एक्टिविटी। मतलब अगला पॉइंट ये था कि 15 बच्चे जो है किसी भी तरह के एक्टिविटी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब आपसे बोला गया है कि टोटल स्टूडेंट उस कॉलेज में कितने हैं ये बताओ। ओके, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे हमें ये बताना है। तो सब ये बहुत आसान है। अगर आपने 3/4 को अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया तो 3/4 कितना परसेंट होता है, तो 3/4 100 का कितना परसेंट होगा, तो खुद ही देखो आप 75%। तो 75% हम 3/4 की जगह पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3/4 को हटा के हमने अगर 75% लिख दिया तो सारे के सारे परसेंटेज में आ गए। अब हमें इसका क्या यूज करना है, तो उससे पहले आप ये समझिए कि कहीं अगर बच्चे हैं कॉलेज में, अगर कॉलेज में 200 बच्चे हैं तो वो 200 कॉलेज के लिए 100% के बराबर है। ठीक है, तो 100% क्या होता है, एक होल। ठीक है, तो मतलब 100% पूरे कॉलेज में बच्चे कितने हैं उसको बताएगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 5%, 2%, जब कुछ भी पता है आपको कि वो कितना हो रहा है तो हम 100% निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ से देखना था 12% ऑफ टोटल, 75% ऑफ टोटल, 10% ऑफ टोटल। हर बार टोटल की बात हो रही है तो टोटल कितने बच्चों का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर 12 प्लस 75, 12% लिख सकते हो आप। 12% प्लस 75% प्लस 10%। तो आप देखिए यहाँ पर 12, 75 और 10% बच्चे किसी ना किसी तरह के एक्टिविटी में तो है, और 15 बच्चे, ये परसेंटेज नहीं है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 15 बच्चे किसी भी तरह के किसी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टोटल इंटरेस्टेड बच्चे कितने हो गए, 75 और 10, 85 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 97। तो 97% बच्चे किसी ना किसी तरह के एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है। तो 3% बच्चे ऐसे हो गए जो किसी भी तरह के एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर 3% बच्चे, पहले यहाँ पर 3% बच्चे नॉट interested in any activity, बराबर। तो 3% बच्चे किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पे रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एक्टिविटी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है और यहाँ पे हमें परसेंटेज मिला है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि यही 3% बच्चे 15 बच्चों के बराबर होंगे। तो ये 3% बच्चे अगर 15 स्टूडेंट 15 स्टूडेंट्स के इक्वल हैं, 15 स्टूडेंट्स के इक्वल है, तो 1% बच्चे कितने बराबर होंगे, तो 1% इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। 1% कितने के बराबर हो गया, 5 स्टूडेंट के बराबर हो गया। और हमसे क्या बोला गया था, टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स तो 100% होंगे कॉलेज में। तो 1% अगर 5 स्टूडेंट के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100% इक्वल्स टू 500 स्टूडेंट्स। ओके, तो कॉलेज में कितने बच्चे हैं, 500।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अमन्स एक्सपेंसेस इज 30% मोर देन विमल्स, विमल्स एक्सपेंसेस इज 10% लेस देन रमन्स, सम ऑफ देयर एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 6447, देन अमन्स एक्सपेंसेस इक्वल्स टू व्हाट? ओके, तो अमन का एक्सपेंस कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अमन्स एक्सपेंसेस इज 30% मोर देन विमल, विमल से 30% ज्यादा है। विमल का एक्सपेंस कितना है? 10% कम है, किसके कंपैरिजन में? रमन के। तो अभी हमें इसका रेशियो फॉर्म करना होगा। तो पर्सन है अमन, विमल और रमन। रमन ने अगर 100 रुपीज खर्च किया है, सेकेंड पॉइंट को देखेंगे तो उससे रमन से 10% कम किसने खर्च किया है? तो विमल ने। तो ये 90 रुपीज। अमन एक्सपेंसेस इज 30% मोर देन विमल, विमल का 90 रुपीज था, इससे 30% ज्यादा, तो 90 इंटू 130 हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर ज्यादा हो तो 100 में ऐड कीजिए, अगर कम हो तो 100 में आप माइनस कीजिए, बट 100 ऑलवेज रहेगा क्योंकि ये क्या है? परसेंटेज का बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 का 130% हो जाना है। ठीक है, 13 इंटू 9 117, और ये कितना होगा? 90, और ये हो जाना है हमारा 100। तो यहाँ पर तीनों का जो एक्सपेंसेस है उसका रेशियो क्या आया है? 117, 90 और 100। ओके, आपसे क्या पूछा जा रहा था कि अमन का एक्सपेंसेस कितना होगा अगर सम ये है। तो अमन्स एक्सपेंसेस कैसे लिखेंगे हम? तो इक्वल्स टू टोटल सम 6447 इंटू अमन का रेशियो कितना है? 117 का 117 डिवाइड बाय टोटल को ऐड करेंगे हम, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 007, तो 7 हो जाएगा यूनिट प्लेस पे। 0, 9 एंड 1, 9 एंड 1 10 हो जाना है, 10 का 0 1 कैरी करेंगे, 1 एंड 1 2 एंड 1 3, तो 307 हो रहा है। कितना हो रहा है? 307। 307 से अब आप इसको कट कीजिए, 6447 डिवाइड बाय 307, 2 टाइम्स में हम इसको क्या लिख सकते हैं? 614, 4 माइनस 4 इज 0, 4 माइनस 1 इज 3, तो 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो ये 1 टाइम पे क्या आ रहा है? 307, तो मतलब ये क्या हुआ? 21 टाइम में कैंसिल होता है। ओके, तो 21 टाइम में कैंसिल होने के बाद ये क्या आ जाना है? 21 इंटू 117। अब 21 से आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, 21 इंटू 7 कितना होगा? 147। 147 में आप 7 लिखिए, 14 को कैरी कीजिए, 21 इंटू 1 21 प्लस 14, तो कितना होना है? 21 प्लस 14 इज 35, ऐड करो, 35 का 5 लिखना है, 3 कैरी करेंगे, 21 इंटू 1 इज 21, और 21 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो अमन का एक्सपेंस कितना था? 2457 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैंडिडेट सिक्योर्ड 35% मार्क्स टू पास। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, बट ही सिक्योर्ड 40 मार्क्स। थर्ड पॉइंट है, एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। फोर्थ पॉइंट है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट इक्वल्स टू व्हाट। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया
कि एक कैंडिडेट को एक एग्जाम पास करना है, इसके लिए उसको 35% मार्क्स चाहिए। ओके, 35% मार्क्स की जरूरत है एग्जाम पास करने के लिए। उसने 40 मार्क्स सिक्योर किया, वो एग्जाम देता है और उसको कितने मार्क्स आते हैं 40 मार्क्स आने के बाद भी वो स्टूडेंट फेल हो जाता है, कितने मार्क्स से 30 मार्क्स से। तो मतलब क्लियर सी बात ये है कि 40 मार्क्स आप ला रहे हो और फेल हो रहे हो उसके बाद भी 30 मार्क्स से, तो टोटल मार्क्स कितना चाहिए था आपको पास होने के लिए? 70 मार्क्स चाहिए था। अब ये 70 मार्क्स चाहिए था पास होने के लिए, तो आप नंबर्स में पासिंग मार्क्स क्या कह सकते हो कि एग्जाम का पासिंग मार्क्स कितना है? 70 मार्क्स, ठीक है। और इसी 70 मार्क्स को परसेंटेज में क्या बोला जा रहा है कि 35% मार्क्स चाहिए, किसके लिए? तो एग्जाम पास करने के लिए। तो यहां से पता चल रहा है हमें कि परसेंटेज कितना चाहिए? 35%। और इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि मार्क्स कितना चाहिए? 70 चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 35% मार्क्स है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो परसेंट पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू नंबर में जो पासिंग मार्क्स हैं वो, मतलब ये कि दोनों तो बराबर है ना, 70 मार्क्स जो है वही तो 35% के बराबर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 35% इक्वल्स टू 40 प्लस 30। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 70 लिख सकती हूँ। 40-30 कहाँ से आया? 40 मार्क्स बंदा लाता है बट फिर भी फेल होता है 30 मार्क्स के लिए, मतलब 30 मार्क्स और आते तो वो पास हो जाता था। तो 40 प्लस 30 70 मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स हैं। तो यही पासिंग मार्क्स परसेंटेज में यहाँ दिया गया 35% इक्वल्स टू 70। तो देयरफॉर 1% इक्वल्स टू व्हाट? तो 1% कितने मार्क्स के बराबर है? 2 मार्क्स के बराबर है। देयरफॉर 100%, 100 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% कितने के बराबर होगा? तो 2 इंटू 100 मतलब 200 मार्क्स के ये बराबर होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला सम है व्हाट इज 25% ऑफ 50% ऑफ 2/3 ऑफ 630। ठीक है, व्हाट इज 25% ऑफ 50% ऑफ 2/3 ऑफ 630। तो ये जो है अभी सभी परसेंटेज के लिए हम यहाँ पर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 25/100 भी लिखा जा सकता है, या फिर हमें ये पता है कि 25% कितने रेशियो के बराबर है या कितने फ्रैक्शन के बराबर है, तो 1/4 है। तो हम 25
परसेंट की जगह पे 1/4 लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे पहले कि आपको ये याद अगर होता है तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो 25% मतलब 1/4। ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन 50%, वैसे भी पता है आपको कि हाफ होता है तो हाफ आपने लिख लिया। ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन 2/3 तो था ही, ऑफ 630 630। अब देखिए इतने बड़े नंबर्स को हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लिख लिया, तो 3 से इसको कैंसिल कीजिए 210, 2 से इसको कैंसिल कीजिए आप, 2 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम में, तो 105 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 है हमारे पास, तो 4 इससे हम इस 2 से इस 4 को 2 टाइम्स में कैंसिल करते हैं, तो पूरा सॉल्यूशन क्या बचा 105/2। बाद में इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 से 5 टाइम्स में 10 कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब इस 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 4 होगा, एक बच गया, तो हमें यहाँ पर पॉइंट डालना है, पॉइंट की वजह से वो 1 हमारा 10 बन जाएगा। सो 2.5 के बाद तो ये हमारा आंसर होता है 52.5 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नताशा डिसाइडेड टू स्पेंड 45% ऑफ हर सैलरी ऑन शॉपिंग। नताशा ने ऐसा डिसाइड किया कि जो उसकी सैलरी है उसका वो 45% स्पेंड करेगी किस पे, शॉपिंग पे। सेकेंड पॉइंट में है कि उसने 11,475 रुपीज स्पेंड कर दिया। फिर बाद में उसने ये रियलाइज किया कि उसने कितना स्पेंड किया है, जितना उसने डिसाइड किया था, उसका बस 60% उसने शॉपिंग पे उसने खर्च किया है। अब हमारे पास क्या पूछा गया कि उसकी सैलरी क्या होगी, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि नताशा डिसाइडेड टू स्पेंड 45% ऑफ हर मंथली सैलरी। तो उसकी सैलरी को हम अगर x मान लें तो पहला x हो जाएगा, ठीक है। उस x क्या है, x उसकी सैलरी है। x सैलरी को उसने क्या डिसाइड किया था कि उसका 45% वो शॉपिंग पे स्पेंड करेगी। तो x सैलरी का 45% उसने इतना डिसाइड किया था। बाद में उसने इतना स्पेंड किया, लेकिन उसने क्या पाया कि उसने अभी जितना उसने डिसाइड किया था बस उसका कितना परसेंट उसने खर्च किया है, 60% सिर्फ उसने खर्च किया है, इक्वल्स टू 11,475। ओके,
तो मतलब ये हुआ कि x क्या थी उसकी सैलरी, सैलरी में से उसने सोचा था कि 45% वो अपना शॉपिंग पे खर्च करने वाली है, स्पेंड करने वाली है। दूसरी बात क्या थी कि उसने इतना खर्च करने के बाद भी क्या देखा कि उसने सिर्फ 60% ही खर्च किया है, किसका, जितना उसने डिसाइड किया था उस अमाउंट का। तो उसने ये अमाउंट डिसाइड किया था, इसका 60% कितने के बराबर है, 11475 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। 9 से ये 5 टाइम में कैंसिल हुआ और 9 से 1 मिनट, 9 से ये 5 टाइम में कैंसिल हो रहा है, बट 9 से क्या ये कैंसिल होगा, इसके लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 5 and 7 12, 12 and 4 16, 16 and 2 18, मतलब 18 इज डिविजिबल बाय 9, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो अब आप कैंसिल कर सकते हो। 9 से 5 टाइम में ये कैंसिल कर दिया, 9 से 1 टाइम में ये कैंसिल किया, 11, 2 बच गया, नंबर 24 बन गया। 9 से 2 टाइम में 18 होगा, 24 माइनस 18 6 बच जाएगा। 4 तक हमने लिखा था, 7 लिख लिया। 9 से 7 टाइम में 63 होना है, 63 ये 4 हो जाएगा, अगला नंबर हमारा 5 होगा, तो 9 5 टाइम्स में 45, तो 1275 आता है 9 से डिवाइड होने के बाद। अब आप इसको 5 से भी कैंसिल कर सकते हो। 5 से जब आप कैंसिल करोगे तो 5 से 2 टाइम में 10, ओके, 2 टाइम में कितना आता है 10। अब 2 बच जाता है, 7 है बगल में, तो 5 से 5 टाइम में 25 हो जाना है ये 2 और यहाँ का 5, इसको अगेन 5 टाइम में 255 आएगा। ठीक है, 255 से अब आप इसको आप 2 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम में और ये कैंसिल कीजिए 5 टाइम में। 3 से ये कैंसिल कर सकते हो आप, 3 से 8 टाइम्स में 24 और 5 टाइम्स में 15। तो फाइनली हमारे पास क्या आता है, x अपॉन 100 इंटू 5 इक्वल्स टू 85। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर x क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, 85 इंटू 5 इंटू 100, ये दोनों टर्म ऊपर जाएगा। 5 इंटू 5 25 का 5, 2 कैरी करेंगे, 8 इंटू 5 40 प्लस 2 42, तो 42500 क्या है, नताशा की सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर गिरिधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स। तो मिस्टर गिरिधर ने अपनी सैलरी का 50% किस पे इन्वेस्ट किया है, तो हाउस होल्ड पे। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट बोला गया आउट ऑफ रिमेनिंग, अगर उसने 50% पहले खर्च कर दिया हाउस होल्ड आइटम्स पे तो 50% उसका बचा हुआ है, तो अभी उस रिमेनिंग सैलरी, रिमेनिंग मतलब बची हुई सैलरी की बात हो रही है, आउट ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड्स 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, तो जो बची हुई सैलरी है उसका 50%, बची हुई सैलरी का 50% ट्रांसपोर्ट पे, 25% एंटरटेनमेंट पे, 10% स्पोर्ट्स पे उसने खर्च किया। तो अब क्या बोला गया कि बाद में उसने ऐसा देखा कि उसके हाथ में कितना रह गया है, बस 900 उसके पास है, रिमेनिंग अमाउंट 900 रुपीज सेव। तो बाद में उसने 9 इतना सब खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 900। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गिरिधर की मंथली इनकम क्या है, तो इसके लिए हम एक ब्रांच मेथड का यूज करते हैं जिससे आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लिया हम लोगों ने कि मंथली इनकम क्या थी, x, तो गिरिधर की मंथली इनकम x थी, ठीक है। पहले स्टेप में वो क्या करता है, 50% हाउस होल्ड पे वो खर्च करता है, तो 50% उसने हाउस होल्ड पे स्पेंड किया, ठीक है। 50% स्पेंड करने के बाद उसके पास कितना सेव किया था उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले उसने हाउस होल्ड पे खर्च करने के बाद 50% बचा लिया था। अब बाद में क्या बोला गया, आउट ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट, बचा हुआ जो उसके पास अमाउंट है ये तो उसने खर्च कर दिया ऑलरेडी, ये जो बचा हुआ है अब नेक्स्ट टाइम वो इससे स्पेंड करेगा। इससे वो क्या क्या स्पेंड कर रहा है, कहाँ कहाँ, तो देखिए, तो बची हुई सैलरी में से वो 50% किस पे खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे, तो इसका 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है। 25% वो किस पे खर्च कर रहा है, एंटरटेनमेंट पे, तो एंटरटेनमेंट पे उसने 25% खर्च किया। उसके बाद 10% वो किस पे खर्च कर रहा है, स्पोर्ट्स पे, तो स्पोर्ट पे वो कितना स्पेंड कर रहा है, 10%। अब उसके बाद अब उसके पास कितना बचा हुआ है, तो यहाँ से हम ऐड कर लेंगे, 100% से जितना कम होगा वो यहाँ पर लिख लिया जाएगा। 50 और 25 75% प्लस 10 85% उसने खर्च किया, तो बचा कितना, 15% बचा। 100 से कंपेयर किया जाता है हर वक्त, ये टोटल 100 होना चाहिए था, तो खर्च किया उसने 85%, तो बचाया उसने कितना, 15%, तो ये भी क्या थी, ये भी उसकी सेविंग थी। तो टोटल सेविंग कितने रुपीस की है, 900 रुपीस की। तो अब वहां से हम ये इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सेविंग का है तो हमें सिर्फ सेविंग का लिखना है। सैलरी थी x, पहले अटेम्प्ट में उसने कितना सेव किया था उसने 50%, तो पहले x का 50% उसने सेव किया। उसके बाद इतने खर्च हो गए, सेव कितना किया, अगेन वो 15% सेव कर रहा है, तो बची हुई सैलरी का बस वो 15% सेव कर रहा है, जो कि कितने के बराबर है, 900 रुपीस के इक्वल है। तो अब हम कैंसिल करेंगे, 50 से 2 टाइम्स में ये गया, 15 से इसको कैंसिल कीजिए, 60 टाइम में डिवाइड होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आएगा, x अपॉन 200, 2 into 100, x upon 200 equals to 60. Therefore x equals to what? 60 into 200 कितना हो जाना है, 12,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या आएगा आंसर, 12,000।